हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भानु। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो लास्ट मंथ की प्रिपरेशन चल रही है मैथ की, एंड हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जो सेकंड पार्ट का है बहुपद का। तो उसका दूसरा पार्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ हूँ मैं, बहुपद के, जो आपसे पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं लगभग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि एक द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मुझे यहाँ पे जो बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद दी है, इसके शून्यकों का योगफल है गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले जो मेरे को द्विघात बहुपद दी है मुझे वो लिखनी पड़ेगी। सॉल्यूशन आसान है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है एंड 100% श्योर होके कहता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा। द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये द्विघात बहुपद है हमारी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसके गुणनखंड करने होते हैं, क्योंकि मुझे ना योगफल दिया है ना मुझे गुणनफल दिया है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इसके गुणनखंड 3x² माइनस एक्स माइनस 4। आप ये गुणनखंड करना आपने क्लास 9th में सीखा होगा। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले मैं क्या करता था, पहले पद और अंतिम पद की गुणा, फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप की मल्टीप्लाई करूंगा। पहले पद और अंतिम पद की गुणा करूं तो मेरा आएगा 3 चको 12, 3 4 जा 12, 3 चको 12 आया। अब मैंने 3 और 4 की गुणा की, ठीक है, 3 चको 12। अब मैं क्या करूंगा, इस 12 की गुणनखंड करूंगा। एक तो मेरा 4 3 12 होता है, ठीक है जी, ओके राइट। एंड 6 2 12, 6 दूनी 12, ठीक है। एक होता है 12 कम 12। अब देखो इतना करने के बाद इस स्टेप के बाद क्या होता है, इस स्टेप के जो बाद मेरा है कि मैं क्या करता हूं, कुछ ऐसा लाऊं कि यहाँ पे मेरा एक्स का मतलब यहाँ पे एक, एक्स के आगे कुछ नहीं होता है तो एक होता है, यहाँ पे एक आ जाए। मैं या किसी को भी जोड़ घटा के यहाँ पे एक लाऊं, ठीक है। अगर 12 में एक जोड़ू तो मेरा 13 आता है, एक घटाऊं तो 11 आता है, ठीक है। अगर 6 में 2 जोड़ू तो 8 आता है, अगर 6 में 2 घटाऊं तो 4 आता है। तो मेरा अभी भी एक नहीं आया। अगर मैं 4 में 3 जोड़ू तो मेरा 7 आता है। अगर मैं 4 में 3 घटा दूं तो मेरा क्या आ जाता है, एक आ जाता है। अगर मैं 4 में 3 घटा दूं तो मेरा क्या आता है, एक आता है। बट मुझे यहाँ पे माइनस का एक चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे माइनस का एक चाहिए। तो मैं क्या करूं, -4 और +3 कर दूं तो ये मेरा घट भी जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं, घट जाते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है तो घट जाता है। तो मेरा माइनस का एक यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे -1 चाहिए तो मेरा -1 आ गया। तो मैंने मध्य पद विभक्त कर दिया, इस पद को तोड़ा तो मेरा -4 +3 में टूटा, ठीक है। तो 3x² माइनस 4x, अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, अब इसकी जगह इसको लिखूंगा, -4x प्लस 3x माइनस ये 4 का 4 आएगा। ये ऐसे आएंगे दो पद, ये ओके राइट। एंड अब क्या करूंगा, इन दोनों का जोड़ा एक, इन दोनों का जोड़ा एक, ठीक है। मैंने दो के जोड़े बना दिए। अब इस जोड़े में से कुछ कॉमन है, मतलब इन दोनों में से कुछ सेम है। यहाँ पे इन दोनों में एक x सेम है, दोनों में x सेम है। तो मेरा अंदर क्या बचेगा, मेरा 3x माइनस का 4, ओके राइट। एंड अब 3x माइनस 4 बचा, ठीक है राइट। एंड यहां से मैं 1 कॉमन लूं तो अंदर भी मेरा क्या बचेगा, 3x माइनस 4, बिकॉज यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। यहाँ पे 3 है, अगर 3 का भाग 4 में जाएगा, सॉरी 4 में नहीं जाता है, और 4 का भी 3 में नहीं जाता है, बड़ी दिक्कत जाएगी। 3 का 3 में जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 4 का 4 में जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे +1 कॉमन आया मेरा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो इन दोनों में एक से दोनों में भाग जाता है, तो एक ही मैंने बाहर कॉमन ले लिया। एक तो मेरा हो गया x + 1 ये वाला, एक हो गया मेरा 3x माइनस 4, x धन 1 और 3x ऋण 1 4। अब x धन 1 बराबर अगर मैं 0 मानूं तो यहाँ पे x बराबर मेरा क्या आ रहा है, -1। एंड 3x ऋण 4 बराबर मैं 0 मानूं
तो 3x बराबर आ रहा है मेरा ऋण 4, इधर जाके धन का 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। तो x बराबर ऋण 1 और x बराबर 4/3। मेरे दो शून्यक निकल गए, तो मेरे बहुपद के शून्यक योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। तो बहुपद के दो शून्यक मेरे योगफल और गुणनफल निकाल रहे, तो बहुपद के दो शून्यक निकाल रहे मेरे ऋण 1, 4/3 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस गुणनखंड कर देने। 100% पूछा जाएगा, ठीक है, मैं श्योर होके बोल रहा हूँ कि 100% पूछा जाएगा। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा क्वेश्चन आज का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सामने आपके दिया हुआ है, यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। मुझे शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में जो दे रखा है मुझे यहाँ पे उतारना है, ठीक है। मेरे को क्या दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है। बहुपद क्या है मेरे पास, ax² - 6x - 6, और शून्यकों का गुणनफल क्या है, छह दिया है। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया मुझे, 6 दिया है। और मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, a का मान। अब शून्यकों के गुणनफल के लिए एक सूत्र होता है, जब मुझे दिया होगा कि a का मान निकालो, एक बहुपद ये है, शून्यकों का गुणनफल दिया तो a का मान निकालो। मतलब एक चीज मुझे यहाँ पे दी होगी, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बट्टे x² का गुणांक। ये एक शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है। अचर पद बट्टे x² का गुणांक। अचर पद बट्टे x² का गुणांक ये होता है हमारा शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि अचर पद यहाँ पे क्या है। अचर पद की बात करूं तो अचर पद क्या चीज होती है कि जिसके साथ हमारा A to Z जो भी हमारे यहाँ पे लेटर दिए, यहाँ पे x दिया है तो इसके साथ x है तो ये चर है, इसके साथ x है तो ये भी चर है। बट अचर क्या है, यहाँ पे जो 6 है ये -6 जो है हमारे पास अचर पद है। तो अचर पद हो गया मेरे पास -6 अपॉन x² का गुणांक मेरे पास क्या है, x² किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो x² की बात करूं तो x² हुआ है मेरा मल्टीप्लाई किससे, x² मल्टीप्लाई हुआ मेरा a से, बराबर जो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे दिया है, क्या दिया है 6, तो यहाँ पे मेरा आया -6 अपॉन a = 6। अगर मैं a को इसकी जगह भेजूं तो मेरा a बराबर आ जाएगा -6 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, तो a बराबर -1 यहाँ पे आंसर आ गया। a बराबर -1 यहाँ पे आंसर आ गया, तो ये यहाँ पे आंसर है a बराबर -1। ध्यान दिया होगा कि आपने मैंने इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 2011। सारे क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। आज मैं शून्यकों के गुणनफल का था, एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे शून्यकों के योगफल का, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद ax² - 8x - 4 के शून्यकों का योगफल 4 है, तो शून्यकों के योगफल का क्वेश्चन था, तो शून्यकों का आगे तो गुणनफल दिया था, बट यहाँ पे क्या योगफल 4 हो तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें जो जो चीजें दी है हम उसको नोट कर देंगे। यहाँ पे जो बहुपद दिया है, बहुपद बराबर हमारे पास है ax² - 8x - 4 = 0, और हमें दिया है शून्यकों का योगफल का बराबर 4।
अब शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला, जो अभी तो हमने शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला देखा था इससे पहले कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो था शून्यकों के गुणनफल का। बट हमें अब चाहिए शून्यकों के योगफल का। तो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला देखूं तो एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जो शून्यकों का योगफल बराबर ये होता है, तो शून्यकों का योगफल मेरे को 4 दिया है, ठीक है, बराबर अब x का गुणांक, जो यहाँ पे x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, x किससे मल्टीप्लाई हुआ है मेरा, जो x का गुणांक है तो x मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे मेरा x का गुणांक -8, एक सूत्र का माइनस है ऑलरेडी, और एक ये -8 x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है किससे हुआ है, a से, एक्स स्क्वायर किससे गुणा हुआ है, a से गुणा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा 4 बराबर माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यहाँ पे बचा 8 बट्टे a। अब मैं a को इधर लाऊं तो 4 इसकी जगह चले जाएगा, नॉर्मल सी बात है, तो a बराबर हो जाएगा मेरा 8/4, तो a बराबर 4 टू जा 8, a बराबर 2 मेरा आंसर आ गया। तो शून्यकों का योगफल 4 था, तो a का मान क्या हो गया, 2 यहाँ पे हो गया। तो यही यहाँ पे राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2010 और 2020, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और जल्दी जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 2x² - 50 के शून्य ज्ञात कीजिए। 2x² - 50 के शून्य यहाँ पे आपको ज्ञात करने 2014 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें द्विघात बहुपद दी है, अब इससे पहले हम जो शून्य निकाल रहे थे इसके लिए हम क्या करते थे कि यहाँ पे गुणनखंड करते थे, बट यहाँ पे गुणनखंड होने का तो कोई सिस्टम ही नहीं दिया जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा मेरा x² माइनस, अगर मैंने 2 बाहर लिया क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से 2 में भाग देते, 2 से 50 में भाग जाते, यहाँ पे बचेगा मेरा 25। अब इसके बाद मेरे पास एक ही पद बच रहा है, तो मैं इसको भी कुछ तोड़ सकता हूँ यहाँ पे, जी हाँ, तो 2x² ऐसे ही रहेगा। अगर मैं 25 का देखूं तो 25 5 गुणा 5 मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरा 25 होता है, तो मैं इसको 5 का स्क्वायर बना सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, राइट। एंड अब मैं देखूंगा कि ये कुछ बन रहा है यहाँ पे a² - b का स्क्वायर, a की घात 2 ऋण b की घात 2, तो a² - b² क्या होता है, a + b a - b, राइट, ओके। तो देखते हैं कि a² - b² हमने कैसे तोड़ा, तो 2 ऐसे ही आया। अब मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे a + b a - b, a क्या है मेरे पास x + b 5 एंड x माइनस का 5, तो x + 5 x - 5, ठीक है, तो यहां तक मेरा आ गया। एंड अगर मैं 2x² - 50 यहाँ पे शून्य होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 2x² - 50 इक्वल टू शून्य, 2x² - 50 इक्वल टू में शून्य मानू, तो मैं तब यहां से x + 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर -5, एंड दूसरी शर्त x - 5 बराबर 0, x बराबर +5। तो 2 शून्यक जो मेरे यहाँ पे बन रहे हैं वो 2 शून्यक है 5 और -5, 5 वो -5, तो यहाँ पे 2 शून्यक
5, है। तो चारों के 4 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे सॉल्व हो गए। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड जितने भी आपके क्लासमेट हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके रिलेशन में दोस्त रहते हैं, उन तक मेरी वीडियोस को शेयर जरूर करना। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना। और बेल आइकन पे आप जो ऑल वाला ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, थैंक